आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हनुमान चालीसा के बारे में, लेकिन सिर्फ पाठ नहीं बल्कि उसके सरल हिंदी अर्थ के साथ। जानेंगे कि हनुमान चालीसा की हर चौपाई में कैसी शक्ति। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बर नहु रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारि। मैं अपने गुरु के चरणों की धूल को अपने मन रूपी दर्पण पर लगाकर अपने मन को साफ करता हूँ और भगवान श्री राम के पवित्र और निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, क्योंकि भगवान राम का नाम जीवन के चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। भाव समझिए, तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, मेरी बुद्धि सीमित है, मेरा मन भी कमजोर है, इसीलिए सबसे पहले मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और सद्गुणों के अपार सागर हैं। हे वानरों के राजा, आपकी कीर्ति तीनों लोकों धरती स्वर्ग पाताल में फैली हुई है। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ हनुमान जी को केवल बलवान नहीं बल्कि ज्ञानवान, विवेकी और चरित्रवान बताते हैं। यानी सच्चाई शक्ति वही है जिसमें बुद्धि और विनम्रता भी हो। दूसरी चौपाई, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप भगवान श्री राम के दूत और सेवक हैं। आपका बल अतुलनीय है, यानी जिसकी कोई तुलना नहीं। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और आपको पवन पुत्र भी कहा जाता है। यह संदेश साफ है, हनुमान जी का बल अहंकार से नहीं बल्कि राम भक्ति से आता है। उनकी पहचान शक्ति नहीं, सेवा और समर्पण है। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, ज्ञान और गुणों के सागर हैं। उनकी महिमा तीनों लोकों में फैली है। वे राम के दूत हैं जिनका बल भक्ति से जन्मा है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी महावीर हैं, अर्थात अत्यंत पराक्रमी और साहसी, और उनका पराक्रम बजरंग के समान अडिग व शक्तिशाली है। वह ऐसे देव हैं जो मनुष्य की कुमति यानी गलत सोच और भ्रम को दूर करते हैं, और सुमति यानी सही बुद्धि, विवेक और सद्भावना के सच्चे साथी हैं। उनका शरीर कंचन के समान उज्जवल है और वे दिव्य वस्त्रों से सुशोभित रहते हैं। उनके कानों में कुंडल शोभा पाते हैं और उनके बाल सुंदर रूप से मुहरारे हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी हनुमान जी को केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धि को शुद्ध करने वाले, विवेक के मार्गदर्शक और दिव्य सौंदर्य से युक्त देव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो भीतर और बाहर दोनों से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के हाथ में वज्र शोभायमान है, जो उनकी अपार शक्ति और अडिग साहस का प्रतीक है, और साथ ही ध्वजा है जो धर्म, विजय और सत्य के मार्ग का संकेत देती है। उनके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है, जो उनके ब्रह्मचर्य, पवित्रता और अनुशासित जीवन को दर्शाता है। वे भगवान शिव के अंश शंकर सुवन हैं और केसरी के पुत्र हैं, इसलिए उनमें शिव जैसा तेज और पराक्रम समाया हुआ है। उनके तेज और प्रताप की महिमा इतनी महान है कि सारा संसार उनकी वंदना करता है, क्योंकि वह केवल बल के नहीं, देवता नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और संयम के आदर्श स्वरूप हैं। विद्वावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी अत्यंत विद्वावान हैं, गुणों से भरपूर और बहुत चतुर हैं। वह सदा
भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए उत्सुक और तत्पर रहते हैं। उनके लिए राम काज कोई दायित्व नहीं बल्कि आनंद है। हनुमान जी भगवान राम के चरित्र को श्रद्धा और रस के साथ सुनने वाले हैं। राम कथा उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सदा उनके मन में बसते हैं। उनका हृदय भक्ति, सेवा और समर्पण से पूर्ण है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने माता सीता के सामने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया ताकि वे भयभीत ना हो और अपना संदेश सुरक्षित रूप से पहुंचा सके। वहीं जब अधर्म का नाश करना था तो उन्होंने भयानक और विराट रूप धारण कर लंका को जला दिया। आवश्यकता पड़ने पर हनुमान जी ने भीम यानी अत्यंत विशाल और प्रचंड रूप लेकर असुरों का संहार किया और इस प्रकार भगवान श्री राम के समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे तुलसीदास जी का यह संदेश देते हैं, हनुमान जी परिस्थिति के अनुसार रूप बदलते हैं। जहाँ विनम्रता चाहिए वहाँ कोमल और जहाँ धर्म की रक्षा करनी हो वहाँ प्रचंड। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं और उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। यह देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रेम से हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसके बाद रघुपति हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, तुम मुझे अपने भाई भरत के समान प्रिय हो। इस प्रकार यह चौपाई बताती है कि हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा और भक्ति ने उन्हें प्रभु के हृदय में सर्वोच्च स्थान दिलाया है। ऐसे ही तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के एपिसोड को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।